दूसरों को प्रभावित करने की अपेक्षा अपनी भावनाओं, विचारों तथा तथ्यों को प्रकट करना ही उद्देश्य होना चाहिए। लेखन को दोबारा पढ़कर उसमें से अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। विश्व तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर दृष्टि अवश्य रखनी चाहिए। लेखन में तथ्यों को जुटाने तथा किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। अगर आप कोई भी लेखन प्रक्रिया, कोई भी लेख लिख रहे हो तो आपको उन तथ्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, समाचार लेखन के 6 ककारों का वर्णन कीजिए। 6 ककारों का मतलब होता है 6 मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं। 6 ककार से तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। देखिए आप, 6 ककारों से तात्पर्य समाचार लेखन में कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों को 6 ककार कहते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या तथा विचार आदि से संबंधित खबर लिखी जाती है। ये ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार होते हैं। इसीलिए समाचार लेखन में इसका बहुत महत्व है। 6 ककारों को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक उदाहरण पहले भी दिया था कि वैज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में आग लगी। पहला पॉइंट आया कब लगी, समय निश्चित होता है कब लगी। फिर कहाँ लगी, मैंने आपको स्थान बता दिया, वैज के ग्राउंड में लगी। कैसे लगी, झाड़ियों में माचिस से लगी कि किसी ने वैसे लगा दी या कोई फटाका डाला है, कैसे लगी। फिर क्या, क्यों लगाई गई, किस कारण से लगाई गई और कौन है लगाने वाला। इस प्रकार से कहाँ लगी, कब लगी, क्यों लगी, कैसे लगी, किसने लगाई और किसने उस आग को बुझाया। लास्ट में ये 6 ककार पूरे होते हैं। मैंने फिर दोबारा आपको समझाती हूँ। वैज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में आग लगी, फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्यों लगी, कब लगी, किसके द्वारा लगी, किसने लगाई, किसने बुझाई। तो ये सारे पॉइंट पूरे आने पर हमारा वो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाता है दिमाग में कि ये आग इस कारण से लगी और इन लोगों ने लगाई है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर है। जब तक ये 6 के 6 ककार आप पूरे तरह से नहीं समझोगे तब तक आपका कन्फ्यूज़न बना रहेगा दिमाग में। इसीलिए किसी भी समाचार लेखन में ये 6 बातों का पूरा विवरण आना जरूरी है। अब ये फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर और समाचार में अंतर क्या है। आप फीचर किसको कहोगे और समाचार किसको कहोगे। समाचार यानी तत्काल की बात, फीचर का अर्थ होता है पीछे की बात। देखिए, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। फीचर और समाचार में निम्नलिखित अंतर है। अब देखिए, पहला फीचर फिर समाचार। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना है। सेकंड है, समाचार का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना होता है खाली। फीचर के अंदर यह तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता, ये तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता। जो फीचर होगा वो पीछे की बात बताएगा। जो फीचर होगा ये आपको पीछे की घटनाओं की जानकारी देगा, उसमें तत्काल की घटना नहीं। क्योंकि एक अगर कहानी दी जाती है तो वो कहानी शुरू से लगाकर लास्ट तक आपके साथ में आपका मनोरंजन भी करती रहेगी, आपको बताती रहेगी, वो फीचर कहलाता है। यानी पीछे से उठाई हुई कोई कहानी होगी, उसमें तत्काल की कोई बात नहीं होगी। तत्काल की बात कब आएगी, जब बिल्कुल लास्ट में कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसमें फीचर के अंदर तत्कालिक घटनाएँ नहीं होगी। यह तत्कालिक, और समाचार में तात्कालिक घटनाओं से परिचित करवाता है। अगला है फीचर का, यह कथात्मक शैली में लिखा जाता है। मैं पहले सारे फीचर के पॉइंट समझा देती हूँ। यह कथात्मक शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक और रूपात्मक तथा मनमोहक होती है। इसमें लेखक अपने विचार, भावनाएं तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग होता है। यह कल्पना पर आधारित होता है। कोई भी कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, ये फीचर में आएगा। अब आप समाचार के पॉइंट सुनिए। समाचार का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना होता है। यह तात्कालिक घटनाओं से परिचित करवाता है। यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल तथा सहज होती है। इसमें पत्रकार अपने विचार, भावनाएं तथा दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर सकता।
समाचारों में फीचर की अपेक्षा अधिक शब्दों का प्रयोग होता है तथा तथ्यों पर आधारित होता है। जो भी समाचार होगा वो फैक्ट तथ्यों पर आधारित होगा। जैसे अभी आपने एट प्रेजेंट में सुशांत का जो केस देख रहे हो आप टीवी पे, वो तथ्यों पर आधारित होगा, तभी उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो यानी जो भी समाचार अगर आप देखते हो तो वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी उसमें तथ्य होने चाहिए और निश्चित तथ्यों के आधार पर ही समाचार बनता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद बेटे।